नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान और सबसे महत्वपूर्ण, पूरे देश की नजर जिस सुनवाई पर थी, सुप्रीम कोर्ट में वो सुनवाई पूरी हो गई है। कल फिर सुनवाई होगी। मतलब सोमवार, ये जो आज सुनवाई होने वाली थी 12 तारीख को, मंगलवार को, वो कंप्लीट हो गई है सुप्रीम कोर्ट में। 13 तारीख को दोबारा सुनवाई होगी। लेकिन इस सुनवाई के दौरान एक बहुत नाटकीय नाटकीय अंदाज में आज योगेंद्र यादव, अब जानते हैं योगेंद्र यादव को, योगेंद्र यादव जो याचिकाकर्ता भी हैं, उन्होंने एक ऐसा काम किया कि जो सब लोग भौंचक के रह गए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा कि ये देखिए, मेरे साथ ये दो लोग हैं। कौन है ये दो लोग? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, कौन है ये दो लोग? जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा। योगेंद्र यादव ने कहा कि ये वो लोग हैं जो जिंदा आपके सामने खड़े हैं। बोला हाँ, खड़े हैं, लेकिन इनको मृत घोषित करके इनका वोट काट दिया गया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में योगेंद्र यादव जो एक पिटिशनर हैं, उन्होंने कहा कि ये दो लोग, माय लॉर्ड, मेरे साथ आए हैं, आपके सामने खड़े हैं और ये दोनों लोग जिंदा हैं, लेकिन चुनाव आयोग के अनुसार ये लोग मर चुके हैं। अब बताइए क्या किया जाए। इसके अलावा सुधाकर सिंह हैं, जो राज्यसभा, जो सांसद हैं लोकसभा के, बिहार से आते हैं, आरजेडी के मेंबर हैं। उन्होंने दावा किया, उन्होंने पेश नहीं किया, उन्होंने कहा कि उनके साथ आए हैं कुल 17 लोग जो जिंदा हैं और उनका वोट मृत घोषित करके काट दिया गया है। ये दोनों बातें आज हुई। इसके अलावा क्या हुआ? इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में आज जब हियरिंग हुई, करीब समझिए 10:30 बजे कोर्ट की कार्रवाई शुरू होती है। 1-1.5 घंटे या 12 बजे तक दूसरे मामलों को सुना गया, जो फ्रेश मैटर्स होते हैं उनको 1-1.5 घंटे सुना गया, और उसके बाद शुरू हुई इस बात पर हियरिंग, SIR। 1 बजे तक चली, 1 बजे लंच हुआ, 2 बजे कोर्ट वापस बैठा और 4:30 बजे तक उसके बाद कोर्ट ने अपना हियरिंग की। और इस हियरिंग के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी तरफ से पक्ष रखा, सुप्रीम कोर्ट के और इलेक्शन कमीशन की तरफ से रखा द्विवेदी जी ने, जस्टिस, जो माफ कीजिएगा, सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने पक्ष, राकेश द्विवेदी ने अपना पक्ष रखा। अब आज की जो बहस हुई, जो मुबाहिस हुई, देखिए आप याद कीजिए, क्यों ऐसा क्यों करना पड़ा योगेंद्र यादव को? क्योंकि पिछली एक हियरिंग हुई थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर आप लोग अगर 15 व्यक्ति ऐसे खड़े कर दें हमारे सामने जो जिंदा हैं और जिनको मृत घोषित करके उनका वोट काट दिया गया है, तो हम लोग इस पूरी कार्रवाई को रद्द कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, जस्टिस सूर्यकांत ने कहा था पिछली हियरिंग पर, याद कीजिए। और आज क्या हुआ? आज दो लोगों को सामने खड़ा कर दिया योगेंद्र यादव ने। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करे? सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि आपका बहुत धन्यवाद योगेंद्र जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस किया और कोर्ट को असिस्ट किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। फिर कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि कुछ ना कुछ तो रेमेडीज इस मामले में निकालनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो उनको लग रहा है कि त्रुटियां हैं। तो इतनी घटनाक्रम के बाद जाहिर है इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी कुछ तो कहा जाएगा। तो जो सीनियर एडवोकेट हैं राकेश द्विवेदी, उन्होंने कहा, जो चुनाव आयोग का पक्ष रख रहे हैं, उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी प्रक्रिया है, SIR इतनी बड़ी प्रक्रिया है, करीब 7.25 करोड़ लोगों की प्रक्रिया है, उसमें एक आध त्रुटि तो, इस तरह की छोटी मोटी त्रुटि हो जाती है। अब देखिए पूरी कहानी क्या है, ये पूरी कहानी तो त्रुटियों के बारे में ही है ना, प्रॉब्लम्स के बारे में ही है ना, गलतियों को ही तो लेकर के सुप्रीम कोर्ट गए हैं पिटिशनर। 12 पिटिशनर हैं, 11 पिटिशनर हैं जिन्होंने SIR को चैलेंज किया है, और एक पिटिशनर बाद में गया, उनको भी उन्होंने क्लब कर दिया टुगेदर एक साथ। तो कुल 12 पिटिशनर, 1 दर्जन याचिका करता है, उनके वकील हैं। हालांकि इस मामले में योगेंद्र यादव जो है वो खुद अपनी पैरवी कर रहे थे, अपने मामले की पैरवी वो खुद कर रहे थे। तो उन्होंने जब पैरवी में कहा कि देखिए जी, मेरे साथ तो 2 लोग आए हैं और ये जिंदा हैं, अब बताइए। तो कोर्ट ने जो पहले बात कही थी, मैंने बताया कि उन्होंने कहा था कि अगर आप 15 लोग ऐसे लेके आओगे तो हम लोग इस पर संज्ञान ले लेंगे। आज कोर्ट में कहा गया, आज कोर्ट ने जब वो लोगों को सामने खड़ा किया तो कोर्ट ने कहा कि आप घबराइए मत, चिंता मत कीजिए, अगर हमको लगा कि इसमें कुछ गलतियां हैं तो हियरिंग जब होगी खत्म और सितंबर तक
क्योंकि अभी तो ड्राफ्ट दिया है और जस्टिस सूर्यकांत के सामने राकेश द्विवेदी जो चुनाव आयोग के वकील हैं, उन्होंने कहा कि ये ड्राफ्ट है, कंप्लीट नहीं है। तो इस ड्राफ्ट के बाद जो गलतियां होंगी उनको सुधारा जाएगा और उसके बाद एक नई लिस्ट जो फाइनल पब्लिकेशन होगा वो जारी किया जाएगा। तो इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा या सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को कि आप इसमें बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अगर इसमें त्रुटियां दूर नहीं की गई तो हम लोग सितंबर के महीने में भी इसको सिरे से खारिज कर देंगे। मतलब ये जो पूरी एक्सरसाइज हुई है इसको खत्म कर देंगे, ये कहा। अब एक और हियरिंग में मसला आया कि भाई जो आधार कार्ड है उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन जो है वो सुनने को तैयार नहीं है, उसको आधार मानने के लिए, उसको वोटिंग का आधार मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए आधार कार्ड में के एक्ट में लिखा हुआ है कि ये नागरिकता का दस्तावेज नहीं है, पहचान का पत्र है, इससे नागरिकता सिटीजनशिप आपकी एस्टेब्लिश नहीं, ये उन्होंने बोला। अब देखिए मामला जो है वो बहुत पेचीदा हो गया है। संसद के बाहर राहुल गांधी ने कहा, ये तो सुप्रीम कोर्ट की मैंने घटनाक्रम आज का बताया। इसके बाद बेंच उठ गया 4:30 बजे और कल 13 तारीख को फिर से सुनवाई होगी सवेरे से और देखते कितनी देर लगेगी। अभी इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी कुछ तथ्य पेश किए जाएंगे, उनकी तरफ से भी बातें रखी जाएंगी, लेकिन आज की हियरिंग कंप्लीट हो गई। तो ये था सुप्रीम कोर्ट में आज का हाल। अब आगे बढ़ते हैं, इसके पहले क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी तो एक लड़ाई चल रही है ना, राजनीतिक लड़ाई, पॉलिटिकल। उसमें राहुल गांधी ने आज एक और धमाका कर डाला। राहुल गांधी ने आज कह दिया कि अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, फिल्मी डायलॉग की तरह बोल दिया। उन्होंने कहा कि अभी तो पिक्चर बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है और अभी उनके पास और कई विधानसभाओं के अलग अलग सीट्स की जानकारी है और वो जल्द चुनाव आयोग के सामने उसको भी पेश कर देंगे। मतलब ये है कि ये जो लड़ाई है ये लड़ाई संसद में, सड़क पे और कोर्ट में इंटेंसिफाई हो गई है। अब लगता है कि इस लड़ाई को और आगे लेके जाया जाएगा। इस बीच संसद की कार्रवाई आज मॉनसून सत्र के 17वें दिन 70th सिटिंग नहीं हो पाई। वही अवरोध, वही गतिरोध, लेकिन उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हुई। कल क्या हुआ, मंडे को कुछ बिल पेश किए गए, ओपोजिशन था नहीं, पारित कर दिए गए। मणिपुर कितना महत्वपूर्ण है, जिसमें राष्ट्रपति शासन लगा है, उसका राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन और साथ ही उसका जो बजट था वो दोनों राज्यसभा में पेश किए गए, पारित कर दिए गए। ओपोजिशन बहस करने के लिए नहीं था, बावजूद उसके पारित हो गए। कल हियरिंग फिर होगी, पूरी तफसील के साथ आपको बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।